नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हम कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था, उसकी डेफिनेशन दी थी और ये बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरीके का लाइफ प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करके इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर अपनी स्पीशीज़, अपनी जाति और अपनी प्रजाति के एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब जहाँ तक मानव की बात है, जहाँ तक ह्यूमन बीइंग्स की बात है, तो ह्यूमन बीइंग्स में आप ये देखेंगे कि एक बहुत क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि द्विरूपता पाई जाती है। नर शरीर जो है वो हमें एकदम अलग दिखाई देता है और मादा शरीर हमें एकदम अलग दिखाई देता है। नरों के, मेल्स के अपने अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और फीमेल्स के अपने अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का कहने का मतलब, अगर मेल है तो उसी के दाढ़ी मूंछ निकलेगी, उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी, उसमें ब्रेस्ट जो है वो नहीं डेवलप होगा। फीमेल्स में इसका उल्टा होता है, उनकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती है, उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से दोनों के बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस में बहुत फर्क हमको दिखाई देता है। इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये बात आती है कि जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब एक बॉडी में एक ही तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, आइदर मेल और फीमेल। या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है एक बॉडी में, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद है। इस हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डायोशियस कंडीशन शो करते हैं। जब ये वो कंडीशन है, ये वो दशा है जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट करते हो या मौजूद हो, तो यूनिसेक्सुअल है ह्यूमन बीइंग्स और डायोशियस कंडीशन को शो करता है। अब हम जो है स्टडी अपनी आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि जो मेल बॉडी में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो आते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है। आपको पता है कि किसी भी एक सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिल करके पूरे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंडक्ट करने के लिए मेल बॉडी के अंदर, नर शरीर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी नर प्रजनन तंत्र पाया जाता है, और जिसमें कि कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है उसको कहा जाता है स्कॉर्टम। स्कॉर्टम एक ऐसा पाउच लाइक, एक ऐसा ये कह लीजिए थैले के जैसा एक स्ट्रक्चर है जो हमारी दोनों टांगों के बीच में, हमारी जो पेल्विक कैविटी उसके ठीक नीचे ये स्कॉर्टम जो है वो लटका हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों टांगे हैं, इन दोनों टांगों के बीच में ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लोकेटेड है, जिसमें कि जो इंटरनली भीतर की ओर ये एक मस्कुलर सेप्टम के थ्रू, एक मांसपेशीय पट के थ्रू दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है ना। तो इसी स्ट्रक्चर को और इसके हर एक पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसके हर एक पार्ट में एक एक टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है। ये टेस्टिस लोकेटेड, टेस्टिस जो है वो मेल गोनैड है। गोनैड ऐसे अंगों को कहा जाता है, ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अब अगर मेल है तो मेल गेमीट बनाएगा, तो उसके लिए इन गोनैड्स को हम लोग मेल गोनैड्स बोलेंगे, जिसमें कि जो कि टेस्टिस होता है। इसी तरीके से फीमेल में फीमेल गेमीट को बनाने वाला फीमेल गोनैड होता है, जो कि आप ओवरी होता है, ओवरी जो है वो ओवम को बनाता है। तो हम ये कह रहे थे कि बॉडी के वेंट्रल साइड में, बॉडी के अधर भाग में, दोनों टांगों के बीच लटका हुआ बॉडी कैविटी से, पेल्विक कैविटी से नीचे बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो भीतर की ओर एक मस्कुलर सेप्टम के थ्रू जो है वो दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। और उन दोनों इक्वल पार्ट्स में वन पेयर, एक पार्ट में एक और दूसरे पार्ट में दूसरा जो है वो ओवल शेप्ड पिंकिश अंडाकार या गुलाबी रंग का एक एक टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है, जो कि मेल गोनैड है। अब ये क्यों टेस्टिस को इस बॉडी कैविटी से बाहर किया गया, उसको इस स्कॉर्टम में जो है वो रखा गया, उसका कारण ये है कि टेस्टिस जो कि मेल गोनैड है, इसके अंदर स्पर्म्स का, जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, शुक्राणु जिनको कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होना है। ठीक है ना। और शुक्राणु का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और उनका मैच्योरेशन होना, उनका परिपक्व होना, वो एक खास टेम्परेचर पे होता है जो कि बॉडी के टेम्परेचर से
2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये टेस्टिस हमारे इस एब्डोमेन में या हमारी इस थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता तो वहाँ का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेस्टिस है उनका फॉर्मेशन और उनका जो मैचुरेशन है वो नहीं हो पाता। इस वजह से इस टेस्टिस को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसको डेवलप तो ये किडनी के साथ ही, किडनी के ठीक नीचे हमारे इस एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल साइड से ये डेवलप होता है, किडनी के जस्ट बिलो। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये टेस्टिस वहाँ से, मतलब हमारी एब्डोमिनल कैविटी का जो पार्ट पेल्विक कैविटी है वहाँ से उतर करके ये टेस्टिस जा करके स्क्रॉटम में लोकेट हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि टेस्टिस को बॉडी का टेम्परेचर नहीं चाहिए फॉर द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म्स। उस बॉडी के टेम्परेचर से जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर टेस्टिस ऐसी जगह लोकेटेड हो जहां का टेम्परेचर जो है वो 37 से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बिलो हो। इसीलिए टेस्टिस को बाहर लोकेटेड किया गया ताकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहे और इस टेस्टिस के अंदर एक प्रॉपर जो है स्पर्म्स का मैचुरेशन और फॉर्मेशन दोनों हो सके। ठीक है ना, तो ये रीजन है। अब उसके बाद पहला जो पार्ट आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हो तो स्क्रॉटम हो गया। स्क्रॉटम की लोकेशन और इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके भीतर में 2 पार्ट हैं, हर एक पार्ट में एक एक टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होता है। फिर दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो टेस्टिस है। टेस्टिस जो है पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब 2 टेस्टिस है, जोड़ीदार होते हैं, है ना। इनको वृषण हिंदी में कहा जाता है। एक टेस्टिस और दूसरा टेस्टिस दोनों इस पाउच में, इस स्क्रॉटम में लोकेटेड होते हैं। टेस्टिस से ही जुड़ा हुआ ये जो एक कॉमा के शेप का जो ये 4 सेंटीमीटर लंबा ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से ही जुड़ा हुआ इसी के पीछे, इसके पोस्टीरियर साइड में, इसके बैक साइड में टेस्टिस से जुड़ा हुआ ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इसको हम लोग एपिडाइडाइमस कहते हैं। अभी एपिडाइडाइमस के बाद इसी एपिडाइडाइमस से निकलती हुई ये जो एक नली है, ये जो एक डक्ट है, इस डक्ट को वास डिफरेंस कहते हैं। और फिर ये डक्ट जा करके अल्टीमेटली हमारी पेल्विक कैविटी में ऊपर चढ़ करके ये जा करके हमारे मूत्र मार्ग, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, उससे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, हम अभी आपको आगे बताएंगे, उससे जाके इनडायरेक्टली ये जुड़ती है। तो यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग आपको पढ़ना है और उसके बाद पेनिस की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वही देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो जो सिस्टम के जो पार्ट हैं उनका नाम तो ये आपके सामने लिखा है। स्क्रॉटम हो गया, फिर टेस्टिस और एपिडाइडाइमस हो गया, फिर एपिडाइडाइमस से निकलने वाली ये वास डिफरेंस हो गई, है ना, और उसके बाद यूरिथ्रा हो गया यानी मूत्र मार्ग हो गया, और पेनिस हो गया। केवल इतना ही नहीं, ये तो मेन पार्ट ही है जिसमें कि टेस्टिस जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से एपिडाइडाइमस भी जो है वो भी पेयर्ड होगा। वास डिफरेंस भी 2 होंगी, एक टेस्टिस से एक निकलेगी तो दूसरे से दूसरे निकलेगी, जबकि यूरेथ्रा और पेनिस जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं। साथ साथ में स्क्रॉटम भी जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर ही आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में। अब इन सारे पार्ट्स के अलावा इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ और ग्लैंड्स भी सहायता करते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, वो तो ही है। उस आहार नाल की सहायता करने वाले 2 बड़े ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियास जिसको आप अग्नाशय कहते हो, और लीवर यानी यकृत। ठीक है, तो इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स तो ये हो गए, लेकिन साथ साथ में कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। एसेसरी मतलब सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, नर सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से कि 3 प्रमुख हैं। ये सीमेन के फॉर्मेशन में, वीर्य के फॉर्मेशन में ये बड़ा हेल्प करती है। इन्हीं के सिक्रीशन से मिल करके जो वीर्य है, जो सीमेन है, वो बनता है। इसमें से पहली जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी जो ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसाइकल, और तीसरी जो ग्लैंड है उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स और ये सारे पार्ट्स मिल करके ये पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट्स है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब हम आपको बताएंगे तो उसमें अलग पार्ट्स आएंगे। उसमें यूट्रस आएगा, ओवरी आएगा, फेलोपियन ट्यूब आएगा, वेजाइना आएगा, सर्विक्स आएगा, उसके पार्ट्स अलग है, उसके ग्लैंड्स अलग हैं, और यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके ग्लैंड्स यहाँ पर ये अलग है।
तो एक एक करके हम अपनी इन सारे पार्ट्स की स्टडी बहुत डिटेल में करेंगे, स्क्रॉटम की भी स्टडी करेंगे, टेस्टिस की भी स्टडी करेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा और आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को देख करके आपके नॉलेज का इन्हेंसमेंट ज़रूर होता होगा। धन्यवाद।